हेलो एवरीवन, मैं अरविंद जिनका क्लासेस में आपका स्वागत करता हूं। इस वीडियो में आपसे बात करूंगा यूनिवर्सिटी एग्जाम 50% एग्जाम पैटर्न के बारे में। काफ़ी बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर 50% एग्जाम पैटर्न क्या है, इसका मतलब हमें समझ में नहीं आ रहा है, ये कैसे अप्लाई होगा, कितने हमें क्वेश्चन करने होंगे, कितने मार्क्स के हमें पेपर अटेम्प्ट करना होगा, पेपर कितने समय का होगा। काफ़ी सारे यहाँ पर क्वेश्चन आ रहे हैं और क्वेश्चन आपके जायज़ भी हैं, क्योंकि यहाँ पर काफ़ी सारे विद्यार्थी हैं जो फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, जो 12वीं के बाद अभी फर्स्ट ईयर में हुए हैं। काफ़ी सारे ऐसे विद्यार्थी जिनकी एग्जाम हुई नहीं थी, उनको जो है प्रमोट कर दिया गया था और अब वो सेकंड ईयर में हुए हैं, तो पहली बार एग्जाम दे रहे हैं। तो फर्स्ट ईयर सेकंड ईयर वालों को तो पता ही नहीं है पेपर किस आधार पर होगा, किस पैटर्न पर होगा, 50% पैटर्न क्या है। बाकी जो फाइनल ईयर वाले जो विद्यार्थी हैं उनको पता है, क्योंकि उनकी जो सेकंड ईयर की एग्जाम हुई थी वो 50% के आधार पर हुई थी। तो इस वीडियो में क्लियर कर दूंगा जो भी आपके डाउट है, जितने भी आपके 50% एग्जाम पैटर्न को लेकर जो भी डाउट है, किसी भी विश्वविद्यालय के आप विद्यार्थी हो, चाहे राजस्थान विश्वविद्यालय के, चाहे जयनारायण व्यास विश्वविद्यालय के, शेखावाटी, किसी भी विश्वविद्यालय के आप स्टूडेंट हैं, इस वीडियो के अंदर आपके जितने भी डाउट है वो क्लियर हो जाएंगे। तो पैसेंस बनाकर वीडियो को एंड तक देखते रहें। जिसने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया गाइस, वो चैनल को सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, जिससे आने वाली सभी वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक पहुंच जाए। आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो पहला क्वेश्चन तो यही है, काफी सारे बच्चे कमेंट कर रहे हैं सर ये कौन कौन से कोर्सेज के लिए लागू होगा। मैं आपको बता देता हूं, ये 50% एग्जाम पैटर्न जो है यूजी कोर्सेज, पीजी कोर्सेज, बीएड कोर्सेज, इंटरग्रेटेड कोर्सेज सभी के लिए लागू होगा। लास्ट सेशन में भी सभी के लिए लागू हुआ था, इस बार भी सभी के लिए होगा। चाहे फर्स्ट ईयर के स्टूडेंट हैं, सेकंड ईयर की हैं, फाइनल ईयर के स्टूडेंट हैं, आप बीएससी के हैं, बीए के हैं, बीकॉम के हैं, रेगुलर हैं, प्राइवेट हैं, ठीक है ना, एमए, एमएससी, एमकॉम, रेगुलर, प्राइवेट, किसी के भी विद्यार्थी हैं, 2 वर्षीय बीएड के स्टूडेंट हैं, 4 वर्षीय बीएससी बीएड, बीए बीएड के स्टूडेंट हैं, सबके लिए 50% एग्जाम पैटर्न लागू होगा। तो पहला क्वेश्चन आपका क्लियर हो चुका है, कौन कौन से कोर्सेज के लिए हैं। जितने भी यूजी कोर्सेज हैं, पीजी कोर्सेज हैं, अब आपका जो बीसीए है या जो भी आपके अन्य जो कोर्स हैं, उन सबके लिए ये पैटर्न लागू होगा। अब हम बात करते हैं कि ये 50% का मतलब है क्या है। तो मैं आपको बताना चाहूंगा, पहले जो आपका पेपर होता था नॉर्मल सेशन के अंदर, वो 3 घंटे का पेपर होता था, एक दिन में आपका एक ही पेपर होता था, ठीक है ना। जैसे बीएससी का केमिस्ट्री का आपका एक पेपर है जो आपका 33 नंबर का होता था, वो आपका एक दिन हो जाता था, 3 घंटे का पेपर 33 नंबर का आपको करना होता था, कंप्लीट 33 नंबर का आपको करना होता था, 100% आपको अटेम्प्ट करना होता था। अब क्या होगा, पेपर तो 33 नंबर का ही आएगा, ठीक है ना, लेकिन समय आपको 1.5 घंटे मिलेंगे। अब समय आपको 1.5 घंटे मिलेगा तो पेपर अटेम्प्ट भी आपको आधा ही करना है, क्योंकि 3 घंटे का आपको 1.5 घंटा मिल रहा है, तो 33 नंबर का आपको जो है 16.5 नंबर का ही अटेम्प्ट करना है। यानी अब आपको जो है 50% मार्क्स का ही पेपर अटेम्प्ट करना होगा। देखिए आइए समझते हैं। सबसे पहले हम बीएससी का एग्जांपल लेते हैं, और बीएससी में मैं आपको केमिस्ट्री को समझा रहा हूं, बाकी पेपर्स का सेम ऐसा ही रहेगा, ठीक है ना, चाहे फिजिक्स हो, मैथमेटिक्स हो, बॉटनी हो, जूलॉजी हो या अन्य कोई सब्जेक्ट हो। तो यहां पर हम बात करते हैं पेपर फर्स्ट की। पेपर फर्स्ट आपका 33 मार्क्स का होता है, पेपर सेकंड भी आपका 33 मार्क्स का होता है, और पेपर थर्ड भी आपका 34 मार्क्स का होता है। इन टोटल मिला के थ्योरी के जो मार्क्स हैं वो 100 मार्क्स होते हैं, और 100 में से जो है आपको 100 का ही अटेम्प्ट करना होता था। लेकिन अब आपको 100 में से जो है 50 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है। जी हां, अब आपको 100 में से 50% मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। यानी आप अगर 50 नंबर का करके आ रहे हैं पेपर में टोटल तीनों को मिला के, तो आपने यानी 100% मार्क्स का अटेम्प्ट कर लिया है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं, जैसे कि आपको 33 में से अब आपको कितने नंबर का अटेम्प्ट करना है, तो यहां पर लगभग 16.5 मार्क्स का आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। यहां पर भी इतना ही हो जाएगा, और 34 में से आपको 17 मार्क्स का अटेम्प्ट करना है। यानी तीनों को मिलाकर आपको 50 नंबर का यहां पर अटेम्प्ट करना है। और अगर आप 50 मार्क्स का अटेम्प्ट करके आते हैं तो आपको जो मार्क्स मिलेंगे वो 100% मार्क्स में से ही मिलेंगे। अब पास होने के लिए कितने चाहिए, काफी बच्चे ये भी कॉमेंट कर रहे हैं सर अब पास होने के लिए कितने चाहिए। तो अब देख लीजिए आप लोग, ठीक है ना, 16.5 नंबर 1.5 घंटे में आपको पेपर करना होगा, 16.5 मार्क्स का आपका पेपर होगा, ठीक है ना, मतलब अटेम्प्ट आपको 16.5 मार्क्स का करना होगा। अब पास होने के लिए कितना चाहिए, तो ये जो 16.5 मार्क्स हैं इसका आपको 36%, जी हां 36%, लगभग 6 नंबर अगर आपके आते हैं एक पेपर में तो आप पास हो जाएंगे। जी हां, 36 नंबर का ही आपको जो है पासिंग मार्क्स चाहिए होता है। तो अगर आप कुल मिला के एक क्वेश्चन भी करके आ रहे हैं पेपर में तो आप पास हो जाएंगे। अब थोड़ा यूनिट को भी समझ लेते हैं, ठीक है ना। जैसे कि एक पेपर में आपके क्या होता था, आपके एक पेपर में 5 यूनिट आती हैं। जी हां, आपके एक यूनिट में 5 यूनिट आती हैं, और प्रत्येक यूनिट में आपके 2-2 क्वेश्चन होते हैं, प्रत्येक यूनिट में आपके 2-2 क्वेश्चन होते हैं, ठीक है ना। और उनमें से क्या होता था, आपको एक एक क्वेश्चन अटेम्प्ट करना होता था, ठीक है ना, आपको एक एक करना होता था। टोटल 5 क्वेश्चन करने होते थे 10 में से, ठीक है ना। एक पेपर में आपके 10 क्वेश्चन आते थे, आपको 5 अटेम्प्ट करने होते थे। अब आपको जो है यहां पर 5 नहीं करने हैं, अब आपको ओनली उतने ही क्वेश्चन करने हैं 16.5 मार्क्स के, चाहे वो 2 क्वेश्चन में हो रहा है, चाहे वो 3 क्वेश्चन में हो रहा है, चाहे वो 4 में हो रहा है। आपको मार्क्स के हिसाब से देखना है कि आप 16.5 मार्क्स का 50%
मार्क्स का अटेम्प्ट कर पा रहे हैं नहीं कर पा रहे हैं, वो चीज़ आपको देखनी है। अब आपको जैसे कि अब आपके मार्क्स 16.5 मार्क्स आपके 2 क्वेश्चन में कंप्लीट हो रहे हैं तो आपको 2 ही क्वेश्चन करने, 3 में हो रहे हैं आपको 3 करने। अब काफी बच्चे दिमाग लगा देंगे, 4 कर देंगे, 5 कर देंगे, उससे कोई मतलब नहीं है। आप सिर्फ 16.5 मार्क्स के अटेम्प्ट करके आओ और उसी के आधार पर आपको मार्क्स मिलेंगे। अब हम बात कर लेते हैं जैसे यूनिट्स की। अब काफी बच्चे कॉमेंट कर रहे हैं सर पहला क्वेश्चन करना अनिवार्य है क्या, सर दूसरा क्वेश्चन करना अनिवार्य है क्या, सर सेक्शन में पहला सेक्शन अटेम्प्ट करना अनिवार्य है क्या। नहीं है, आप कोई सी भी यूनिट में से कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, अथवा वाला भी कर सकते हैं। मतलब पूरे पेपर में आपके 10 क्वेश्चन हैं, 10 में से आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं और कोई सी भी यूनिट में से एक यूनिट के दोनों क्वेश्चन भी कर सकते हैं। ध्यान रहे, कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं, किसी भी यूनिट में से कोई बाध्यता नहीं है, यूनिट की सेक्शन की कोई बाध्यता नहीं है। पहला जो क्वेश्चन अनिवार्य होता था वो भी नहीं है, आप कोई सा भी क्वेश्चन कर सकते हैं। बस आपको यह बात ध्यान रहनी चाहिए, आपको 50% मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है और आपको टाइम भी उतना ही मिल रहा है और सिर्फ पासिंग मार्क्स ही चाहते हो तो मात्र 6 नंबर लेके आने हैं, आपको पास हो जाएंगे आप। अब ये सभी सब्जेक्ट में अप्लाई हो जाएगा। अब हम बात कर लेते हैं बीए वाले स्टूडेंट की। तो हिस्ट्री का यहां पर हम एग्जांपल ले रहे हैं, बाकी आप सभी पेपर्स का देख लेना। अगर हम हिस्ट्री की बात करें, थ्योरी में आपके 2 पेपर होते हैं, पहला पेपर 100 नंबर का होता है, दूसरा भी आपका 100 नंबर का होता है। अब हम बात कर लेते हैं 100 नंबर में से आपको कितना अटेम्प्ट करना है। तो 50 नंबर का आपको अटेम्प्ट करना है। कितने नंबर का? 50 नंबर का ही आपको, 50 मार्क्स का ही आपको अटेम्प्ट करना है, ठीक है ना। इसमें भी आपको जो है 50 मार्क्स का ही अटेम्प्ट करना है, यानी 50% मार्क्स। यहां पर कंफ्यूज बच्चे यहां हो रहे हैं सर ये मार्क्स है या पेपर हमको 50% अटेम्प्ट करना है, क्वेश्चन 50% करने, मार्क्स, ठीक है ना। अंक आपको जो है 50% अटेम्प्ट करना है, यानी 100 नंबर का पेपर है तो आपको 50 नंबर का पेपर करके आना है, ठीक है ना। अब 50 में से आपको पास होने के लिए कितने चाहिए वो आप समझ सकते हैं, 36% आप लोग निकाल लेंगे, लगभग 18 नंबर, ठीक है ना। अगर आप 50 में से 18 नंबर भी ला रहे हैं तो आप पास हो जाएंगे। 100 में से टोटल 36, ठीक है ना, समझ गए। 100 में से 36 होते पास होने के लिए और 50 में से 18 मार्क्स आपको लाने होंगे। तो ये आपका बीए का रहने वाला है। तो मतलब बड़ा ही सिंपल है, ठीक है। 2-3 बातें आपको ध्यान रखनी है। पहली बात तो एक दिन में आपके 2 पेपर हो जाएंगे। कैसे हो जाएंगे? जैसे मान लीजिए केमिस्ट्री के आपके 3 पेपर होते हैं तो एक दिन में आपके 2 पेपर, लगातार आपके 2 पेपर होंगे। पहला पेपर हो गया, उसके तुरंत बाद दूसरा पेपर हो जाएगा, यानी 3 घंटे में आपके 2 पेपर हो जाएंगे। अब अगला जो तीसरा पेपर है ये दूसरे दिन होगा, समझ गए। जैसे आज आपके पेपर है तो आज आपके 3 घंटे में 2 पेपर हो गए। अब नेक्स्ट डे यानी कल आपका तीसरा पेपर हो जाएगा, यानी 2 दिन में आपके 3 पेपर कंप्लीट हो जाएंगे। तो ये तो रही थ्योरी के पेपर्स की बात। आप कर लेते हैं प्रैक्टिकल। प्रैक्टिकल में भी आपको छूट दे दी है। प्रैक्टिकल को लेकर काफ़ी आप परेशान हो रहे थे, सर प्रैक्टिकल कब होंगे, कैसे होंगे, क्या बनाना है, फाइल बनानी है नहीं बनानी है। तो मैं आपको बता देता हूं, जो रेगुलर वाले स्टूडेंट हैं उन्होंने जो प्रैक्टिकल के दौरान पूरी साल में पूरे सेशन में जो आपने रिकॉर्ड तैयार किया है उस रिकॉर्ड के बेसिस पर ही आपको मार्क्स दिए जाएंगे, आपको पास कर दिया जाएगा। सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पर, कोई वाइवा नहीं होगा, कोई रिटर्न पेपर नहीं होगा, सिर्फ रिकॉर्ड के बेसिस पर आपको पास किया जाएगा, उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, ठीक है। अब जो नॉन कॉलेजिएट स्टूडेंट है, जो यहाँ पर प्राइवेट स्टूडेंट है, उनकी जो ट्रेनिंग हो रही है, काफ़ी बच्चों की ट्रेनिंग हो चुकी है, काफ़ी की अभी चल रही है, काफी की होने वाली है। तो जिनका ट्रेनिंग 15 दिन का जो ट्रेनिंग होगा और ट्रेनिंग कंप्लीट होने के बाद में आपको जो सर्टिफिकेट मिलेगा उसी के आधार पर आपको मार्क्स दिए जाएंगे, यानी आपको भी बिना एग्जाम के पास कर दिया जाएगा। सिर्फ ट्रेनिंग के माध्यम से जो आपने ट्रेनिंग करी है उसी के बेसिस पर आपको मार्क्स दे दिए जाएंगे। तो एग्जाम की अगर हम बात करें तो नजदीक आ चुकी है आपकी काफी एग्जाम, ठीक है ना। एग्जाम पैटर्न भी आपका क्लियर हो चुका है, ऑफिशियली 1-2 दिन में आ जाएगा, वो हम आपको बता देंगे। लेकिन काफी बच्चे कॉमेंट कर रहे थे सर 50% है क्या, तो हमने समझा दिया है। लगभग 1 महीना आपके पास में तैयारी करते रहिए। और भी कोई डाउट है, कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट कर दीजिए, हम वीडियो बना देंगे। इस प्रकार की और वीडियो पाने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।